एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है तो ऐसे करंट को डीसी कहा जाता है। और ऐसा करंट जो किसी भी रेजिस्टर के अंदर टू एंड फ्रो मूव करता है, जिसके अंदर चार्जेस जो होती है वो कंडक्टर के अंदर वाइब्रेट करती है, तो ऐसे करंट को हम कहते हैं कि ये करंट जो होता है वो एसी करंट है। और इससे पहले बेटा कल हमने डिस्कस किया था कि मोशनल ईएमएफ क्या होती है। मोशनल ईएमएफ में हमने ये डिस्कस किया था कि जब कोई भी कंडक्टर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट होती है, जिस ईएमएफ को कहा जाता है मोशनल ईएमएफ। और उसके अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि अगर कंडक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करेगा तो किसी भी किस्म की ईएमएफ जनरेट नहीं होगी। अगर कंडक्टर 90 डिग्री पे मूव करेगा तो मैक्सिमम ईएमएफ जनरेट होगी, और अगर कंडक्टर सम अदर एंगल पे करेगा तो ईएमएफ जनरेट होगी, लेकिन वो मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान होगी। तो बेटा ये बातें आपके माइंड में रहे कि मोशनल ईएमएफ क्या होती है और मोशनल ईएमएफ किन कंडीशंस के अंदर मैक्सिमम होती है और किन कंडीशंस के अंदर मिनिमम होती है। ठीक है बेटा, तो अब हम करते हैं एसी जनरेटर, और एसी जनरेटर की डेफिनेशंस या उसके पार्ट्स हम लिखते हैं, उसके बाद उसको देखते हैं कि ये काम कैसे करता है बेटा। देखिए बेटा, तो आज हमने पढ़ना है एसी जनरेटर। अब एसी जनरेटर का मकसद क्या होता है बेटा, कि ये काम क्या करता है बेटा। तो ये होता है बेटा, एसी जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेटा ये मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ये इन फॉर्म ऑफ एसी और अल्टरनेटिंग वोल्टेज बेटा। इसके अंदर जो वोल्टेज बनता है बेटा, ये भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज बनता है। तो आप कह सकते हैं बेटा कि इसको एसी जनरेटर को हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, और ये मैकेनिकल एनर्जी जो होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है बेटा। जैसे आम तरह से आपने जनरेटर देखा है, उसके अंदर बेटा हम फ्यूल डालते हैं, फ्यूल से इंजन चलना शुरू कर देता है, और इंजन जो होता है वो अपनी मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर के ऊपर लगाता है, और जनरेटर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है बेटा। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है बेटा, कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है बेटा। ठीक है, प्रिंसिपल इसका होता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है बेटा। बेटा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, इसके अंदर करंट जनरेट होता है, करंट और ईएमएफ is induced due to change of flux बेटा। जब आप कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज करते हो तो फ्लक्स के चेंज करने से इसके अंदर ईएमएफ जनरेट होती है बेटा। अब इसके बेटा बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कि इसके अंदर अगर हम देखें बेटा कौन सी चीजें
इसके अंदर बुनियादी होती है बेटा। बेसिक कंपोनेंट्स इसके कौन से होते हैं बेटा? इसके अंदर बेटा एक होता है परमानेंट, परमानेंट भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी होता है, इसलिए हम परमानेंट नहीं लिख रहे बेटा। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बेटा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है बेटा, और विथ कॉनकेव पोल पीसेस बेटा, ठीक है, कॉनकेव पोल पीसेस बेटा। कॉनकेव पोल पीसेस के साथ बेटा एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, इसको हार्स शू मैग्नेट भी कहा जाता है बेटा। उसके सिवा बेटा इसके अंदर एक कॉइल होती है बेटा, कॉइल जिसको कहा जाता है बेटा आर्मेचर, ठीक है। इस कॉइल को हम क्या कहते हैं बेटा? आर्मेचर या कॉइल कहते हैं इसको, जिसके अंदर फ्लक्स चेंज होता है बेटा। और तीसरा, इसके अंदर जो बुनियादी कंपोनेंट जो एसी जनरेटर का एक टिपिकल कंपोनेंट है, जो डीसी जनरेटर के अंदर नहीं होता, ये इसका मखसूस एक टिपिकल जो है वो इसका कंपोनेंट है, जिसको कहा जाता है स्लिप रिंग्स बेटा, ठीक है, इसको कहा जाता है, हम स्लिप रिंग्स कहते हैं। और चौथा जो होता है बेटा, ये होता है कार्बन ब्रशेस बेटा, ठीक है। अब ये चार इसके बुनियादी कंपोनेंट्स होते हैं, अगर ये चार कंपोनेंट्स नहीं होंगे तो ये एसी जनरेटर काम नहीं करेगा बेटा। तो एसी जनरेटर के काम करने के लिए जरूरी है कि ये चार कंपोनेंट्स हो इसके अंदर, ठीक है बेटा। इसको हम देख लेते हैं कि कौन सा कंपोनेंट जो होता है वो किस तरह से काम करता है बेटा, ठीक है। अब आप इसको बेटा इस तरह से देख सकते हैं कि ये बेटा एक मैंने पिक्चर ली है बेटा, इसको आप देख सकते हैं कि ये इसके बुनियादी कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं बेटा, नजर अच्छे पे हो। अब देखिए बेटा, आप इसके बुनियादी कंपोनेंट्स को देख सकते हैं कि इसके बुनियादी कंपोनेंट्स कौन से होते हैं बेटा। देखिए बेटा, ये जो हमारे पास जो ब्लू कलर के बने हुए हैं, ये साइड पे बेटा मैग्नेट का नॉर्थ पोल बना हुआ है, और इस साइड पे कौन सा बना हुआ है बेटा? साउथ पोल बना हुआ है। और यहाँ पे बेटा ये जो रेड कलर के अंदर आप देख रहे हैं बेटा, रेड कलर के अंदर कॉइल है बेटा, ठीक है। ये जो आर्मेचर है, ये रेड कलर का यहाँ पे आर्मेचर बेटा नजर आ रहा है, और यहाँ पे ये बेटा स्लिप रिंग्स आपको नजर आ रही है बेटा। स्लिप रिंग्स के अगर आप देखोगे तो ये जो कॉइल का एक एंड है बेटा, आप इसको इस तरह से बेटा बना सकते हैं कि ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर अगर हम यहाँ पे बनाए बेटा, तो ये देखें आर्मेचर जो होता है इसका एक एंड बेटा एक स्लिप रिंग के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पे लगे होते हैं बेटा कार्बन ब्रशेस, ये बेटा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे ये जो होता है ये कार्बन ब्रश होता है, जो किसके साथ कनेक्ट होता है बेटा? स्लिप रिंग के साथ कनेक्ट होता है। और ये बेटा इसका इस तरह से होता है कि ये आप कह सकते हैं कि ये सेकंड जो है वो रिंग के साथ इसका कनेक्शन होता है बेटा, ठीक है। एक एंड का जो कनेक्शन होता है बेटा वो एक रिंग के साथ होता है इस साइड का, और जो बेटा ये साइड है इसका कनेक्शन इस रिंग के साथ होता है बेटा। हर एंड का जो कनेक्शन होता है वो एक रिंग के साथ होता है। यहाँ पे बेटा कार्बन ब्रश होता है, और कार्बन ब्रश के साथ ये एक्सटर्नल सर्किट है बेटा। ये आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास बेटा एक लोड रेजिस्टेंस है बेटा, ये हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है इस तरह से। तो बेटा ये इसके बुनियादी कंपोनेंट्स होते हैं बेटा। इसको आप इस तरह से बेटा एक वीडियो के अंदर भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है बेटा। मैं वीडियो आपको दिखाता हूं
तो आपको इसके बुनियादी कंपोनेंट्स जो हैं बेटा वो आराम से समझ में आ जाए कि ये बेसिक कंपोनेंट्स इसके कौन से होते हैं बेटा। देखिए बेटा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसके बेटा बुनियादी कंपोनेंट्स हैं। ये हमारे पास बेटा एक मैग्नेट है, और ये देखिए इसके कान के पोल पीसेस इस तरह से आपको नजर आ रहे हैं कि इसके कान के पोल पीसेस हैं। ये बेटा साउथ है और ये नॉर्थ है। यहाँ पे देखिए बेटा ये कॉइल है, और कॉइल का एक एंड देखिए बेटा ये अंदर वाली रिंग के साथ, और ये कार्बन ब्रश जो है वो इसके साथ प्रेस है बेटा। इस कॉइल का दूसरा एंड बेटा इस रिंग के साथ कनेक्ट है, और ये कार्बन ब्रश इसके साथ बेटा कनेक्ट है। ठीक है। अब देखिए बेटा, अब इसके साथ एक्सटर्नल सर्किट की वायर्स भी कनेक्ट होंगी। एक बेटा इसके साथ कनेक्ट होगी, और एक जो होगी वो इसके साथ कनेक्ट होगी बेटा। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं कि ये बिल्कुल स्लिप रिंग्स हैं बेटा। एक एंड का कनेक्शन जो होता है बेटा वो एक के साथ है, और दूसरे एंड का जो कनेक्शन होता है बेटा, देखें ये जो एंड है ऊपर वाला, इसका कनेक्शन इस रिंग के साथ है, और ये जो है बेटा ये अंदर से घूम के इसके साथ है। एक कार्बन ब्रश बेटा एक रिंग के साथ अटैच है, और दूसरा कार्बन ब्रश जो होता है बेटा वो दूसरी रिंग के साथ अटैच है बेटा। ठीक है। ये बेटा आप इसका जो है वो वर्टिकल जो है वो इस तरह से देख सकते हैं, क्लियर आपको नजर आ रहा है बेटा। ये रिंग है, ये इस तरह से बेटा ऊपर से जो है वो हेड ऑन व्यू आप इसका कह सकते हैं। ये कार्बन ब्रश है, कार्बन ब्रश है बेटा, ये रिंग है, ये रिंग है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है बेटा, इसके अंदर एक एंड ऑफ द आर्मेचर एक रिंग के साथ कनेक्ट होता है, दूसरा एंड ऑफ द जो है वो रिंग जो आर्मेचर होता है वो दूसरी रिंग के साथ कनेक्ट होता है बेटा, इस तरह से। अब बेटा देखें, ये एक्सटर्नल सर्किट आ गया। ये देखें बेटा एक वायर है, ये वायर यहाँ से इस गैल्वानोमीटर की तरफ जा रही है या वोल्ट मीटर की तरफ जा रही है बेटा, और यहाँ पे ये कार्बन ब्रिज से दूसरी वायर जो होती है बेटा ये भी इसकी तरफ जा रही है बेटा। तो आप देख सकते हैं बेटा कि ये कार्बन ब्रशेस का काम क्या होता है। अब इनका हर एक का फंक्शन अलग होता है बेटा। करंट कहाँ पे बनता है, इस कॉइल के अंदर बनता है करंट। और करंट किस वजह से बनता है, आप आगे देखेंगे कि इस कॉइल के अंदर जब फ्लक्स चेंज होता है, तो फ्लक्स चेंज होने से इंडक्शन होती है, इंडक्शन की वजह से इसमें करंट बनता है बेटा। ये करंट आता है बेटा इन स्लिप रिंग्स के अंदर। स्लिप रिंग से बेटा कलेक्ट कार्बन ब्रशेस करते हैं, कार्बन ब्रशेस किस तरफ ले जाते हैं बेटा, एक्सटर्नल सर्किट की तरफ जो है वो इसको ले जाते हैं। तो बेटा देखिए हर एक का काम होता है। करंट कहाँ पे बनता है, आर्मेचर के अंदर। आर्मेचर से करंट कहाँ पे आता है, रिंग्स के अंदर। रिंग्स के साथ अटैच है कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस रिंग्स का कनेक्शन बनाते हैं एक्सटर्नल सर्किट के साथ। तो एक्सटर्नल सर्किट और इंटरनल सर्किट के साथ जो कनेक्शन बनाने वाला कंपोनेंट होता है वो ये कार्बन ब्रश होता है। कार्बन ब्रश जो इंटरनल सर्किट में करंट बन के इन रिंग्स की तरफ आता है, इन रिंग्स से कलेक्ट करके एक्सटर्नल सर्किट की तरफ जो करंट ले जाते हैं वो कार्बन ब्रशेस ले जाते हैं। कार्बन ब्रशेस का काम जो होता है वो सिर्फ इंटरनल सर्किट के अंदर बनने वाला जो करंट होता है उसको एक्सटर्नल सर्किट तक ले जाते हैं। और इन स्लिप रिंग्स का काम क्या होता है, स्लिप रिंग्स का काम ये होता है कि इन कंडक्टर्स में जो करंट बनता है उनको कलेक्ट करना। कलेक्ट करके कार्बन ब्रश तक ले जाने का काम जो करती है वो ये स्लिप रिंग्स करती है। और करंट बनाने का काम कौन करता है, करंट बनाने का जो काम करता है बेटा वो ये आर्मेचर करता है बेटा। आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, कि इसके अंदर करंट कैसे बनता है बेटा। देखें ये थोड़ा जो है वो दूर का व्यू है,
आप इसको देख सकते हैं। अब ये कॉइल बेटा इसने जो रोटेट करवाई है ये क्लॉकवाइज रोटेट करवाई, जबकि आपके बुक में जो दी गई है वो एंटी क्लॉकवाइज। कोई मसला नहीं बेटा, कॉइल रोटेट करे, फिर क्लॉकवाइज रोटेट करे या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। देखिए बेटा ये कॉइल इस तरह से रोटेट करती है, कॉइल के रोटेट करने से देखें यहाँ पे अल्टरनेटिंग ईएमएफ बन रही है, कभी गैल्वानोमीटर इस तरफ जा रहा है, कभी गैल्वानोमीटर इस तरफ जा रहा है बेटा। ठीक है, एक बात ध्यान में रखें बेटा, यहाँ पे एक ध्यान में रखिएगा कि कॉइल जब रोटेट कर रही है तो जो एंड जिस रिंग के साथ कनेक्टेड है उसी के साथ कनेक्टेड है, ऐसा नहीं कि कनेक्शन चेंज नहीं हो रहे बेटा। अगर आप देखते हैं तो एक साइड बेटा आप ये देखें, इस साइड का कनेक्शन अंदर वाली रिंग के साथ है, इस साइड का कनेक्शन बेटा बाहर वाली रिंग के साथ है। किसी भी तरह कॉइल जब रोटेट कर रही है तो कनेक्शन किसी भी एंगल पे, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी जगह पे बेटा चेंज नहीं हो रहे। ये साइड जो है इसका कनेक्शन इसी के साथ रहता है, ये साइड जो है इसका कनेक्शन इसी के साथ रहता है बेटा। देख ले आप इसको कि बेटा ये जब इस तरह से कॉइल रोटेट कर रही है, देखें ये फ्लक्स चेंज हो रहा है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके अंदर कॉइल के अंदर आप देख सकते हैं कि कॉइल जैसे रोटेट कर रही है तो रोटेशन की वजह से इसके अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब बेटा कनेक्शन को देखें, जो कनेक्शन जिस कार्बन सॉरी जो कनेक्शन जिस रिंग के साथ है उसी के साथ जुड़ा हुआ है बेटा। ठीक है, तो ये बेसिक प्रोसेस होता है, बेसिक प्रिंसिपल होता है जिसको आप विजुअलाइज करें कि ये काम कैसे करता है बेटा। अब देखिए बेटा यहाँ पे ये जो होगी यहाँ पे इसमें आपको गैल्वानोमीटर दिखाया जाएगा बेटा। अब ये आप इसको क्लोज व्यू आप इसका देख सकते हैं कि देखिए अब इसके जो है वो दो कलर हो गए। एक कलर बेटा तकरीबन पिंक की तरह बन रहा है और दूसरा ग्रीन की तरह बन रहा है बेटा। देखिए ये जो पिंक कलर का कनेक्शन है किसके साथ बन रहा है बेटा, अंदर वाली रिंग के साथ, और इस ग्रीन कलर का जो साइड है कॉइल की इसका कनेक्शन इस रिंग के साथ बन रहा है। ठीक है बेटा, अब इसके दो कलर हो गए, एक कलर पिंक हो गया, पिंक वाले का किसके साथ कनेक्शन बन जाता है बेटा, ये अंदर वाली रिंग के साथ, और दूसरा ग्रीन है तो ग्रीन का कनेक्शन किसके साथ बन रहा है बेटा, ये बन रहा है बाहर वाली रिंग के साथ। ये कभी भी तब्दील नहीं होते एसी जनरेटर के अंदर। एसी जनरेटर की प्रॉपर्टी ये बुनियादी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी डीसी जनरेटर के अंदर नहीं होती। डीसी जनरेटर को जब हम पढ़ेंगे तो देखते हैं कि उसके अंदर बेटा कनेक्शन चेंज होते हैं, जबकि एसी जनरेटर के अंदर कनेक्शन बेटा चेंज नहीं होते। ये देख ले बेटा, फिर इसकी कैलकुलेशंस वगैरह हम करते हैं उसको अलग से करते हैं। जस्ट इसको अब विजुअलाइज करें कि आपके माइंड के अंदर एक चीज आ जाए कि ये एक्चुअली है क्या बेटा। ये अब देखें, ये बहुत ही बुनियादी प्रोसेस बन रहा है बेटा। यहाँ पे देखिएगा बेटा करंट का डायरेक्शन, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन देखिएगा, और यहाँ पे भी देखिएगा बेटा ग्रीन और पिंक कलर की जो कंडक्टर की साइड से कॉइल की साइड है इनके अंदर भी करंट का डायरेक्शन देखिएगा बेटा। ठीक है, देखिए बेटा, देखिए कॉइल जैसे रोटेट करती है बेटा तो फ्लक्स चेंज होता है। यहाँ पे देखें बेटा एरोज को थोड़ा गौर से देखेंगे आप। ठीक है, मैं इसको थोड़ा वापस कर देता हूँ बेटा, आप इसको बेटा थोड़ा गौर से देखिएगा। देखिए यहाँ पे एरोज जो होते हैं उनके अंदर करंट का डायरेक्शन देखिएगा बेटा। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज कैसे होता है बेटा, इसको हम देखते हैं आगे, फिर हम खुद इसको डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे देखें बेटा, इसके अंदर करंट का ये ग्राफ बन रहा है और ये करंट का ग्राफ लाइक एसी बन रहा होता है बेटा इसके अंदर। ठीक है, तो आप इसको बेटा यहाँ पे कर सकते हैं। एक और भी बेटा भले आप देख लें कि इसको भी आप बेटा एक बार देख लें, इसके अंदर भी देख ले बेटा कि एसी जनरेटर जो होता है ये कैसे काम करता है बेटा। देखें,
देखिए बेटा यहाँ पे ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये कॉइल है बेटा। कॉइल का एक साइड जो है उसको पिंक कर दिया गया है और एक साइड जो इसका कलर बेटा चेंज है। आप देख सकते हैं बेटा इसके अंदर भी वही सेम फिनोमिना होती है। देखिए बेटा इस तरह से कॉइल जब रोटेट होती है तो कॉइल के रोटेट होने से इसके अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है बेटा। ठीक है, अब इसके वही सेम कंपोनेंट्स बेटा आएंगे जो कंपोनेंट्स अभी हमने डिस्कस किए बेटा। ये देखें यहाँ पे इसके अंदर करंट जनरेट हो रहा है। देखें बेटा, अब देखें जब बेटा ये कलर जो है ये ऊपर की तरफ है बेटा, ये किस तरफ मूव कर रहा है बेटा, इस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, मैं इसको बेटा बना देता हूं, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं बेटा। देखिए ये कंडक्टर कहाँ पे मूव कर रहा है बेटा, ये कंडक्टर जो है ये इस तरफ मूव कर रहा है बेटा, ये कंडक्टर इस तरफ मूव कर रहा है बेटा। ठीक है, और ये कंडक्टर किस तरफ मूव कर रहा है बेटा, इस तरफ मूव कर रहा है बेटा। ठीक है, अब ये देखें ये किसके साथ, इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है, ये इसके साथ पैरेलल है बेटा। अब आप इसको देख सकते हैं बेटा, देखिए बेटा अब आप इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे करंट का डायरेक्शन देखें, करंट का डायरेक्शन देखें इस तरह से चेंज हो रहा है, लेकिन रिंग्स का देखें कनेक्शन जो है वो चेंज नहीं हो रहा बेटा। अब इसको आप डिटेल में ले सकते हैं बेटा, ये पैरेलल है। ठीक है, और इस तरह से बेटा आप इसको आगे ले जा सकते हैं कि ये जैसे जैसे बेटा कॉइल चेंज होती है, कॉइल जैसे इसके अंदर मूव करती है तो फ्लक्स इसके अंदर बेटा चेंज हो रहा है। ठीक है, फ्लक्स की चेंज देख सकते हैं बेटा कि जैसे जैसे ये इस तरह से चलता है, ये बेटा डायरेक्शन हम वहां पे देखते हैं, खुद डिस्कस करते हैं। जस्ट आप इसको विजुअलाइज करें बेटा कि इसके अंदर करंट किस तरफ बनता है बेटा। जब ये यहाँ पे होती है तो करंट इस तरफ बनता है, यहाँ पे होती है तो करंट इस तरफ बनता है। देखिए बेटा ये जैसे जैसे टर्न करेगी, रोटेट करेगी, इसमें करंट का डायरेक्शन देखिएगा बेटा चेंज होता है। देखिए बेटा यहाँ पे इसके अंदर अभी ऊपर की तरफ है, लेकिन जैसे ही ये रोटेट करके डाउन में आएगी तो करंट का बेटा डायरेक्शन जो होता है वो इसके अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा आप इसको माइंड में रखें ताकि चीज आपके माइंड में बने कि ये चीजें होती कैसे हैं, उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा इसको। ठीक है बेटा, अब इसको डिस्कस करते हैं बेटा हम कि ये काम कैसे करता है या ये किस तरह से बेटा बनता है। ठीक है, तो अब आप इसको बेटा कर सकते हैं कि ये काम कैसे करता है बेटा। तो बेटा ये इसके बुनियादी कंपोनेंट्स थे, या ये आप कह सकते हैं कि बेटा ये इसकी बुनियादी चीजें थी जो हमने देखी बेटा। अब ये काम कैसे करता है बेटा। ठीक है बेटा, अब आ जाए आप नेक्स्ट पेज पे कि ये काम कैसे करता है बेटा। ठीक है, अब आपके बुक के अंदर बेटा जो पिक्चर दिखाई गई है उसी पिक्चर के ऊपर बेटा हम डिस्कस करते हैं कि जो आपके बुक के अंदर पिक्चर दी गई है बेटा उसी पिक्चर के हिसाब से हम देखते हैं कि ये कैसे काम करती है बेटा। रोटेट कौन नहीं करे पिक्चर, रोटेट कौन नहीं करे पिक्चर, रोटेट कौन है बेटा। पिक्चर बनानी पड़ेगी क्योंकि ये यहाँ पे रोटेट नहीं कर रही पिक्चर, तो ये बेटा हमारे काम की नहीं रहेगी पिक्चर। हम इसको बेटा जो है वो डिलीट कर देते हैं। ठीक है बेटा, अब ये बेटा इसके बुनियादी हमने चीजें देखी कि इसके अंदर बेटा जो है वो चार कंपोनेंट्स होते हैं। एक बेटा इसके अंदर आर्मेचर होता है, एक इसके अंदर जो होता है बेटा वो मैग्नेट होता है जो कॉनकेव पोल पीसेस होते हैं बेटा, एक इसके अंदर जो है वो स्लिप रिंग्स होती है और उसके साथ जुड़े हुए होते हैं कार्बन ब्रशेस।
अब बेटा मैं इसको कॉइल को और कार्बन ब्रशेस को अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करता हूँ, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ये काम कैसे करता है। बेटा मैंने आपको वीडियो दिखाई है, उसके अंदर आपने देखा है कि ये काम कैसे करता है, लेकिन अब हम इसको यहाँ पे बना के इसके अंदर देखने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे करता है बेटा। ठीक है, तो बेटा आप इसको देख सकते हैं कि बेटा इसके अंदर पहले हम बनाते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा हम इस तरह से लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये इसका बेटा डायरेक्शन होता है इस तरह से। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड का बेटा डायरेक्शन हम बना रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से बनता है। तीन लाइंस मैं बनाता हूं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तीन बनाता हूं ताकि इसको बनाना हमारे लिए आसान हो। इसके साथ बीच में ये लाइन पड़ी है तो इसको भी आप एज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होती है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बेटा फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। अब बेटा इसके अंदर मैं कॉइल बनाता हूं। ठीक है, और कॉइल का एक बेटा साइड जो है वो एक कलर की मैं बनाता हूं और दूसरी साइड बेटा दूसरे कलर की बनाता हूं। सपोज करें बेटा ये कॉइल है, इसकी एक साइड बेटा, ये एक साइड में रेड कलर की बनाता हूं बेटा इस तरह से। बेटा फिगर अगर सही हो जाती तो हमारे लिए थोड़ी आसानी होती, लेकिन बहरहाल इसकी एक जो है वो बेटा साइड मैं ब्लू कलर की बनाता हूं। ये कॉइल है बेटा, इसकी एक साइड ब्लू कलर की है और एक साइड जो है बेटा रेड कलर की है। ठीक है, ये इस तरह से फर्स्ट पोजीशन पे है बेटा। ठीक है, अब इस रेड कलर वाली जो बेटा साइड है, इसका कनेक्शन भी जो हम बनाते हैं वो रेड कलर की रिंग के साथ बनाते हैं और इसका कार्बन ब्रश भी हम बनाते हैं बेटा, रेड कलर का कार्बन ब्रश होता है बेटा। और ये इस तरह से बेटा आती है एक्सटर्नल रेजिस्टर के अंदर। एक्सटर्नल रेजिस्टर का बेटा या लोड रेजिस्टर का थोड़ा कलर बेटा चेंज कर देते हैं, और ब्लू कलर का इसका जो कनेक्शन हम बनाते हैं बेटा, ब्लू कलर का जो कनेक्शन होता है बेटा वो एक और रिंग के साथ होता है जो ब्लू कलर की रिंग बनाते हैं बेटा। ठीक है, अब बेटा ये इस तरह से इसका कार्बन ब्रश भी ब्लू बनाते हैं और इसका कनेक्शन हम बना देते हैं बेटा एक्सटर्नल रेजिस्टर के साथ, और इसको कहा जाता है बेटा लोड रेजिस्टेंस आर एल बेटा। ठीक है, और इस पोजीशन को कहा जाता है बेटा पोजीशन वन। अब उसके बाद बेटा फिर हम कॉइल को यहाँ पे बनाते हैं बेटा, ये कॉइल की हो जाएगी पोजीशन टू बेटा। कॉइल की पोजीशन टू होगी और ये बेटा इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो थोड़ा बनाने में टाइम लगेगा। ये लोड रेजिस्टर है बेटा हमारे पास आर एल। जैसे हमारे घरों के अंदर अगर करंट आता है बेटा तो ये लोड रेजिस्टेंस हमारे घर का जो है वो सर्किट बन जाएगा बेटा। अब बेटा थर्ड पे
बेटा ये 4 पोजीशंस पे मैंने कॉइल बनाई है इस तरह से बेटा। ठीक है बेटा, 4 पोजीशंस है। फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है बेटा, ये हमारे पास सेकंड पोजीशन होगी बेटा, ये थर्ड पोजीशन होगी बेटा, और ये हमारे पास होगी फोर्थ पोजीशन बेटा। ठीक है, ये कॉइल जो है बेटा 4 पोजीशंस पे टर्न करती है बेटा। देखें, अगर हम इसको देखें बेटा, एरो किसी और कलर का बनाते हैं ताकि इसको थोड़ा जो है वो समझना हमारे लिए आसान हो बेटा। अब आप इसको इस तरह से देख सकते हैं बेटा। सपोज करें ये हमारे पास बेटा कॉइल है, ठीक है, और ये कॉइल की फर्स्ट पोजीशन बेटा इस तरह से है। ठीक है, आप ये समझ ले, ये जो साइड है रेड कलर की साइड है और ये ब्लू कलर की साइड है। मैग्नेटिक फील्ड बेटा इस तरह से जाती है। अब देखिए बेटा, फर्स्ट पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान और प्लेन ऑफ द कॉइल के दरमियान एंगल कौन सी है बेटा? 90 डिग्री है। इस तरह से बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड है मेरे जो पेन की तरह, और ये बेटा कॉइल का प्लेन है, तो प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड बेटा एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। और आपको पता है जब प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगी तो इसमें से बेटा फ्लक्स जो होगा वो मैक्सिमम गुजरेगा बेटा। देखिए बेटा, ध्यान में रखें कि ये कॉइल की फर्स्ट पोजीशन है, ऊपर वाला रेड कलर का कंडक्टर है, ये ब्लू कलर का कंडक्टर है बेटा इसी तरह से, और ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बेटा इस तरह से फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ द कॉइल जो होते हैं वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, तो फर्स्ट पोजीशन पे बेटा इसके अंदर फ्लक्स जो होता है वो मैक्सिमम होता है। तो फर्स्ट पोजीशन की बेटा मैं पॉइंट्स लिखता हूं कि पोजीशन 1 पे बेटा, पोजीशन 1 पे बेटा जो कॉइल है उसमें से जो फ्लक्स गुजरता है बेटा, फ्लक्स जो गुजरेगा बेटा, आपको पता है फ्लक्स मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम फ्लक्स होता है बी डॉट डेल्टा ए। लेकिन बेटा कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स एन होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं बेटा फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए एन बेटा। एन जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स है, अगर 1 है तो एन की वैल्यू 1 रहेगी, अगर 2 टर्न्स है तो एन की वैल्यू बेटा जो है वो 2 रहेगी। इस तरह से बेटा फर्स्ट पोजीशन पे जो फ्लक्स है उसकी फ्लक्स की वैल्यू जो है बेटा वो मैक्सिमम है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे से जो फ्लक्स गुजर रहा है बेटा मैक्सिमम गुजर रहा है। और इसके अंदर देखें बेटा कंडक्टर्स की मोशन अगर देखें तो बेटा ये कंडक्टर इस तरफ मूव करता है और ये कंडक्टर इस तरफ मूव करता है। तो बेटा कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल मूव करते हैं, और कंडक्टर्स की मोशन अगर पैरेलल है तो इसका मकसद है कि उसके अंदर मोशनल ईएमएफ नहीं बनेगी। हमने पढ़ा था बेटा, देखें अब आप इसको इस तरह से देखें बेटा, ये फर्स्ट पोजीशन है बेटा, यहां से फ्लक्स गुजर रहा है, फ्लक्स मैक्सिमम है बेटा, ये नंबर ऑफ लाइंस इस तरह से गुजर रही है तो इसमें मैक्सिमम गुजरेगी। अब देखें ये बेटा अगर इस तरफ मूव करेगा तो बेटा इसकी मोशन का डायरेक्शन ये होगा और इसकी मोशन का डायरेक्शन ये होगा। ये इस तरह मूव करेगा, ये इस तरह मूव करेगा, क्योंकि जब कोई चीज सर्कुलर मूव मोशन में होती है तो उसकी मोशन का डायरेक्शन टेंजेंट से देखते हैं। ये इस तरह मूव करेगी बेटा, ये इस तरह मूव करेगी। तो बेटा इस फर्स्ट पोजीशन पे इस कंडक्टर की जो रेड कलर का कंडक्टर है इसकी मोशन बेटा पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड होगी, और इसकी मोशन जो होगी वो एंटी पैरेलल होगी। रेड कलर के कंडक्टर की बेटा थीटा 0 होगी और इसकी थीटा 180 होगी। और आपको पता है मोशनल ईएमएफ जो होती है वो मोशनल ईएमएफ के रूल के मुताबिक बेटा मोशनल ईएमएफ उसी सूरत में बनती है जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 या 180 पे मूव नहीं करता। बेटा मैं फार्मूले के अंदर भी इसको बना देता हूं बेटा, ये मैं इसकी थीटा लिख देता हूं बेटा। इसकी थीटा बेटा रेड कलर की 0 डिग्री है और इसकी थीटा जो है बेटा इसकी 180 डिग्री है। तो अगर आप इसके बेटा नेम दे दें, ये ए बी है बेटा, सी और डी है बेटा। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं बेटा कि मोशनल ईएमएफ बेटा
मोशनल ईएमएफ इन ए बी कंडक्टर बेटा। ए बी कंडक्टर के अंदर बेटा, ये उस साइड पे जा रहा है, वहां पे भी हमने लिखना होगा बेटा, इन ए बी कंडक्टर बेटा। ठीक है, मोशनल ईएमएफ कितनी होगी बेटा, वी ए बी इज इक्वल टू बेटा वी बी एल साइन जीरो बेटा। तो ये हो जाएगी मोशनल ईएमएफ जीरो बनेगी बेटा। ठीक है, तो मोशनल ईएमएफ इन सी डी पार्ट बेटा। ठीक है, सी डी पार्ट के अंदर होगा बेटा वी सी डी इज इक्वल टू बेटा वी बी एल साइन 180 डिग्री। तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। बाकी ये कंडक्टर्स बेटा यहाँ पे नहीं होते क्योंकि इनका कोई रिलेशन इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ नहीं बनता बेटा। तो देखिए बेटा, इन दोनों कंडक्टर के अंदर मोशनल ईएमएफ बेटा जीरो बनती है। तो यहाँ पे बेटा इस लोड रेजिस्टर के अंदर बेटा, लोड रेजिस्टर के अंदर जो ईएमएफ होगी बेटा जीरो आएगी, और इसके अंदर करंट बेटा जो बनेगा वो करंट भी जीरो बनेगा बेटा। इसके अंदर करंट जीरो होगा, देयरफॉर आप इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं बेटा। कंक्लूजन इसका ये लिख सकते हैं कि इसके अंदर बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो है बेटा, और इसके अंदर एक्सटर्नल लोड रेजिस्टर के अंदर करंट भी बेटा जीरो होता है। ठीक है, अब आ जाए कॉइल की सेकंड पोजीशन पे। बेटा ये कॉइल की थी फर्स्ट पोजीशन, जिसमें ये कंडक्टर पैरेलल था, ये कंडक्टर एंटी पैरेलल था। अब ये कॉइल क्या करेगी बेटा, फ्लक्स मैक्सिमम है, ये कॉइल रोटेट करके यहाँ पे आ जाएगी बेटा, इस तरह से। ये आ गई सेकंड पोजीशन बेटा। तो बेटा कॉइल जैसे ही रोटेट करना शुरू कर देगी, इसके कंडक्टर सम एंगल बनाना शुरू कर देंगे। सम एंगल बनाना शुरू कर देंगे, इसका मकसद है ये कंडक्टर नीचे जाना शुरू करेगा, ये ऊपर, तो इस कंडक्टर्स के अंदर मोशनल ईएमएफ बनना शुरू हो जाएगी। ये आ गई बेटा इसकी सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन पे देखे बेटा, फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से हैं और प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल है। तो बेटा फ्लक्स का क्या हुआ, फ्लक्स मैक्सिमम से कम होके फ्लक्स क्या हो गया बेटा, जीरो हो गया। लेकिन ये कंडक्टर बेटा नीचे मूव कर रहा है और ये कंडक्टर बेटा ऊपर मूव कर रहा है। तो इस कंडक्टर की मोशन और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल कौन सी हो जाएगी, 90 डिग्री। और अगर कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड से बेटा परपेंडिकुलर मूव करेगा तो उसके अंदर ईएमएफ जो बनेगी वो मैक्सिमम बनेगी। तो बेटा देखिए फर्स्ट पोजीशन पे फ्लक्स मैक्सिमम है, ईएमएफ जीरो है। जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगी बेटा, फ्लक्स कम होता हुआ जीरो हो जाएगा और ईएमएफ बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगी बेटा, मैक्सिमम हो जाएगी। तो बेटा अब आप इसके एरोस बना सकते हैं। आप इसके एरो इस तरह से बना सकते हैं बेटा कि ये कॉइल जो है बेटा इस तरह से अगर हम बनाते हैं बेटा, तो ये बेटा एक मिनट, मैंने कलर जो है वो थोड़ा इसका चेंज बनाया बेटा। कलर मैं इसका बेटा चेंज करता हूं क्योंकि मैंने कलर जो बनाया बेटा उल्टा कलर बनाया। ठीक है, ये बेसिकली ये बुनियादी तौर पे ब्लू कलर बनेगा बेटा। ठीक है, ये ब्लू कलर है बेटा, ये कलर मैंने उल्टा बनाया। मैं इसको एक मिनट बेटा बना लेता हूँ वापस। ठीक है, इसका ताल्लुक बेटा इस रिंग के साथ होगा, और ये जो है बेटा आप इसको कर सकते हैं बेटा कि ये जो है ये बेटा साइड जो होगी, क्योंकि ये बेटा इस तरह से रोटेट कर रहा है ना, तो ये रेड कलर की बेटा बनेगी, ये रेड कलर का कंडक्टर बनेगा बेटा इस तरह से। ये मुझसे बनाने में हो गया बेटा, ये रेड कलर का इस तरह से कंडक्टर बनेगा बेटा। थोड़ा बनाने में बेटा मिस्टेक हो गई, ये इस तरह से रेड कलर का कंडक्टर बनेगा। ठीक है, ये इस तरह से बेटा ये
इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब देखें बेटा ये इस तरफ आ गया, अब कहाँ पे बनेगा बेटा, ये रेड कलर बेटा नीचे की तरफ जा रहा है और ये ब्लू जो है बेटा ऊपर की तरफ जा रहा है। इसकी एंगल भी बेटा मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बनती है और इसकी भी क्या बनती है बेटा 90 डिग्री बनती है बेटा। ठीक है, ये इस तरह से बेटा आप देख सकते हैं बेटा, ये रेड कलर है और ये ब्लू कलर है। जैसे कॉइल रोटेट करके इस तरह जाती है बेटा, रेड कलर नीचे की तरफ जा रहा है और ब्लू कलर क्या जा रहा है बेटा, ऊपर की तरफ जा रहा है बेटा। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे बेटा तो इसके अंदर आप लिखोगे बेटा पोजीशन 2 बेटा, सेकंड पोजीशन पे आप लिखोगे कि सेकंड पोजीशन पे क्या हुआ बेटा। पोजीशन 2 पे आप देखोगे बेटा, पोजीशन जो आपके पास है 2, तो सेकंड पोजीशन के लिए आप देखोगे कि सेकंड पोजीशन के ऊपर बेटा क्या हुआ। सेकंड पोजीशन के अंदर देखा बेटा प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, तो सेकंड पोजीशन पे बेटा फ्लक्स जो हो गया वो 0 हो गया। लेकिन मोशनल ईएमएफ बेटा, ईएमएफ इन ए बी पार्ट बेटा, ठीक है, ये बात बन जाएगा बेटा, ए बी पार्ट बन जाएगा। ये साइड बेटा इस तरह से ए बी है बेटा, ठीक है, ये साइड ए बी है, ठीक है बेटा, और ये साइड कौन सी है, सी डी साइड है बेटा। अब देखिए बेटा ए बी साइड किस तरफ मूव कर रही है बेटा, ये ए बी साइड जो होती है इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा वी ए बी, इज इक्वल टू आप कर सकते हैं बेटा के वी बी एल साइन 90 डिग्री बेटा। तो आप कहोगे बेटा कि वी ए बी जो है ये बन गई बेटा वी बी एल साइन 90 बेटा 1 के बराबर होती है। अब ईएमएफ देखें बेटा, ईएमएफ इन साइड बेटा सी डी, सी डी साइड के अंदर देखेंगे बेटा वी सी डी इज इक्वल टू बेटा वी बी एल साइन बेटा 90। तो बेटा इसके अंदर वी सी डी जो होगी ये बन जाएगी बेटा आपके पास इस तरह से, ये भी बन जाएगी वी बी एल बेटा। ठीक है, तो बेटा इस साइड के अंदर भी ईएमएफ मैक्सिमम बनेगी और इस साइड के अंदर भी ईएमएफ मैक्सिमम बनेगी। तो बेटा जैसे ये कॉइल इस तरह से रोटेट करती है तो कॉइल का बेटा फ्लक्स जो होता है वो मैक्सिमम से क्या हो जाता है बेटा 0 हो जाता है। फ्लक्स तो 0 होता है लेकिन कंडक्टर जो होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड से बेटा परपेंडिकुलर मूव करते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि जो ईएमएफ यहाँ पे 0 थी वो बढ़ के मैक्सिमम हो जाती है और जो फ्लक्स मैक्सिमम था बेटा वो कम होके 0 बन जाता है यहाँ पे। अब देखिए बेटा इस ईएमएफ का डायरेक्शन देखें बेटा कि इस ईएमएफ का डायरेक्शन कौन सा है। ईएमएफ का डायरेक्शन बेटा हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल, हम देखते हैं बेटा। ठीक है, अब राइट हैंड रूल अगर हम देखते हैं बेटा, ये करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा और ये कंडक्टर की मोशन का डायरेक्शन और ये ईएमएफ का डायरेक्शन बेटा। देखें बेटा ब्लू कंडक्टर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ये मैंने थंब बेटा बाहर की तरफ, क्योंकि ये बाहर की तरफ मूव कर रहा है, थंब ये इस तरफ है बेटा, तो इसके अंदर जो करंट का डायरेक्शन होगा बेटा, ये करंट का डायरेक्शन इस तरफ होगा बेटा। इसके अंदर ईएमएफ का डायरेक्शन देखें बेटा, ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ये थंब बाहर की तरफ ऊपर की तरफ। अब बेटा ये जो इस रेड कलर के अंदर देखें बेटा, रेड कलर अंदर की तरफ जा रहा है बेटा, तो इस तरफ देखेंगे तो बेटा इसके अंदर जो करंट होगा वो इस तरफ होगा। तो इसका मकसद है बेटा यहां से करंट ऊपर आएगा और यहां से इस तरह से आएगा बेटा, इस कंडक्टर से ये करंट बाहर आएगा, रिंग के अंदर आएगा और रिंग से बेटा ये करंट बाहर निकलेगा और इस लोड रेजिस्टर से बेटा करंट का डायरेक्शन ये होगा और ये करंट बेटा इस तरह से घूमता हुआ इस ब्लू कलर से बेटा देखें, ये ब्लू कलर से जा रहा है। तो देखिए बेटा एक्सटर्नल रेजिस्टर के अंदर करंट का डायरेक्शन क्या हुआ बेटा, करंट का डायरेक्शन इस तरफ हुआ बेटा। देखिए इस कॉइल की मोशन क्लॉकवाइज है
और यहाँ पे जो करंट इंड्यूस हो रहा है बेटा, करंट के इंडक्शन का जो है वो कौन सा है बेटा, करंट यहाँ पे इंड्यूस जो हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस हो रहा है ड्यू टू द लेंज़ेस लॉ बेटा। ठीक है, अब बेटा ये देखें, ये ईएमएफ के ये करंट और ये करंट दोनों मिलके बाहर आ रहे हैं। ये देखें बेटा, इसके अंदर जो करंट ये बनता है, ये करंट इस तरह से आता है, इस करंट के साथ मिलके वापस आ रहा है। तो यहाँ पे बेटा आप इसका कंक्लूजन क्या लिखोगे, कंक्लूजन ये लिखोगे बेटा कि इसके अंदर जो टोटल ईएमएफ होगी बेटा, इसके अंदर जो टोटल ईएमएफ जनरेट होती है वो दो साइड पे जनरेट होती है बेटा, एक यहाँ पे जनरेट होती है, एक यहाँ पे जनरेट होती है, यहाँ पे वीबीएल होती है, यहाँ पे वीबीएल होती है। तो टोटल यहाँ पे हो जाएगी बेटा वीबीएल, क्योंकि दोनों मिक्स होके बाहर आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा बेटा वीबीएल इज इक्वल टू बेटा 2 VBL बेटा। इसके अंदर जो है वो इस तरह से टोटल जो ईएमएफ बनती है बेटा, इसके अंदर 0 बनती है, इसके अंदर बेटा कितनी बनती है, टोटल जो ईएमएफ बनती है बेटा वो इसी तरह से बनती है 2 VBL बनती है बेटा। अब आ जाए बेटा थर्ड पार्ट के ऊपर, के थर्ड पार्ट क्या कहता है बेटा, थर्ड पार्ट बेटा उसी तरह से बन जाता है। देखें, फर्स्ट पोजीशन रेड ऊपर ब्लू नीचे बेटा, इस तरह से रोटेट करके सेकंड पोजीशन बेटा रेड डाउनवर्ड ब्लू अपवर्ड, थर्ड पोजीशन बेटा ये थर्ड पोजीशन पे ब्लू बेटा पैरेलल और रेड एंटी पैरेलल, फर्स्ट पोजीशन पे बेटा रेड पैरेलल था, ब्लू एंटी पैरेलल था, और ये थर्ड पोजीशन पे ब्लू क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, और रेड बेटा एंटी पैरेलल हो जाएगा। तो बेटा कंडीशन जो आएगी ये कंडीशन होगी बेटा, ब्लू की एंगल बेटा बन जाएगी 0 डिग्री, और रेड की जो एंगल बनेगी बेटा मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये बन जाएगी बेटा 180 डिग्री बेटा। ठीक है, तो पोजीशन 3 लिख लें बेटा। पोजीशन 3 के ऊपर क्या होता है बेटा, पोजीशन 3 के ऊपर ये हो रहा है कि बेटा जो फ्लक्स है, फ्लक्स फिर मैक्सिमम हो जाएगा बेटा। देखें फ्लक्स क्या हो जाता है, फिर मैक्सिमम होता है बेटा, फर्स्ट पे मैक्सिमम, सेकंड पे मिनिमम, थर्ड पे फ्लक्स बेटा मैक्सिमम हो जाएगा। ईएमएफ क्या हो जाएगी बेटा, ईएमएफ 0 हो जाएगी बेटा। तो फर्स्ट पे फ्लक्स जो होगा बेटा ये बन जाएगा 0 बेटा, फ्लक्स 0 बन जाएगा, और बेटा ईएमएफ सॉरी फ्लक्स बेटा जो है वो मैक्सिमम बन जाएगा। इसके अंदर मैंने 0 लिख दिया क्योंकि बेटा थर्ड पोजीशन इस तरह से होती है बेटा, थर्ड पोजीशन इस तरह से होती है फ्लक्स मैक्सिमम। लेकिन बेटा देखें फर्स्ट पोजीशन पे ये ऊपर थी ये नीचे है, थर्ड पोजीशन पे ये ऊपर है ये नीचे, प्लेन अपना डायरेक्शन चेंज करता है, इसलिए बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लक्स इज इक्वल टू -BAN बेटा। अगर फ्लक्स फर्स्ट पोजीशन पे प्लस है तो थर्ड पोजीशन पे क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव हो जाएगा। अब मोशनल ईएमएफ बेटा जो होगी, ईएमएफ आप कर सकते हैं बेटा, ईएमएफ इन ए बी बेटा, ए बी साइड जो वी ए बी होगी बेटा ये हो जाएगी 0 के बराबर। ईएमएफ बेटा जो होती है बेटा सी डी साइड के अंदर, ईएमएफ इन सी डी साइड बेटा, अगर सी डी साइड के अंदर देखते हैं बेटा तो वी सी डी भी इसके अंदर क्या हो जाएगी बेटा 0, और आप इसका बेटा कहेंगे कि टोटल जो ईएमएफ होगी, टोटल बेटा ईएमएफ जो होगी इज इक्वल टू 0, और इसके अंदर भी करंट जो बनता है बेटा, करंट भी 0 बन जाता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे करंट भी 0 होगा और ईएमएफ भी बेटा 0 हो जाएगी इस तरह से। ठीक है बेटा, तो आप इसके अंदर देख सकते हैं, आप इसके बेटा नेम लिख लें ताकि कंडक्टर को समझना आपके लिए आसान हो बेटा। ये ए बी साइड है और ये बेटा सी डी साइड है। ठीक है, ये बेटा दोनों साइड्स को आप देख लें। अब आ जाए बेटा फोर्थ पोजीशन पे, बेटा ये
फर्स्ट पोजीशन रेड कलर ऊपर, ब्लू नीचे बेटा। सेकंड पोजीशन बेटा रेड कलर नीचे जा रहा है, ब्लू ऊपर जा रहा है। थर्ड पोजीशन बेटा ब्लू पैरेलल है, रेड कलर एंटी पैरेलल है। अब आ जाए बेटा फोर्थ पोजीशन। फोर्थ पोजीशन ये बेटा, अब ब्लू कलर नीचे जा रहा है और रेड कलर क्या जा रहा है बेटा, ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब ये कंडीशन होगी और यहाँ पे देखिए बेटा फ्लक्स फिर क्या हो जाएगा, फ्लक्स फिर 0 हो जाएगा बेटा। अब आप आ जाए बेटा इस कंडीशन के ऊपर। बेटा इसको भी मैंने उल्टा बनाया है, पहले मैं इसको बना लेता हूं, फिर उसका जो है वो मैं एरो बनाता हूं बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा ये आ जाएगा ब्लू। ठीक है बेटा, ये जो होगा ये आ जाएगा हमारे पास बेटा ब्लू। ये आ जाएगा बेटा ब्लू, और ब्लू जो होगा बेटा ये किसके साथ कनेक्ट होगा, ये बेटा ब्लू रिंग के साथ कनेक्ट होगा इस तरह से, और इसका एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्शन होगा, और ये बनेगा बेटा रेड। ठीक है, ये साइड जो बनेगी बेटा ये बनेगी रेड साइड बेटा, इस तरह से। ठीक है, ये बेटा जो बनेगी ये रेड साइड बनेगी, और इसका ताल्लुक बेटा रेड रिंग के साथ होगा, और इसका कनेक्शन जो होगा बेटा ये इस तरह से इसके साथ होगा, लोड रेजिस्टेंस के साथ होगा बेटा। ये हमारे पास है लोड रेजिस्टेंस आर एल बेटा। अब इसके अंदर क्या हो रहा है बेटा, जो ये साइड है बेटा, आप इसको साइड बना ले बेटा ए बी, और ये साइड बेटा सी डी साइड है बेटा। अब देखिए बेटा, जो सेकंड पोजीशन पे ब्लू साइड ऊपर जा रही थी, रेड नीचे जा रही थी, अब इससे उल्टा होगा बेटा। रेड बेटा ऊपर जा रही है साइड, और ये इस तरह से आ रही, इसकी एंगल भी बेटा 90 डिग्री बनती है, और इसकी एंगल भी 90 डिग्री बनती है बेटा। तो फोर्थ पोजीशन के लिए आप लिखोगे बेटा, फोर्थ पोजीशन और सेकंड पोजीशन की बेटा कंडीशन सेम होगी। फ्लक्स जो होता है बेटा ये क्या बन जाता है इसके अंदर 0, और ईएमएफ बेटा वी ए बी बेटा ये बन जाती है मैक्सिमम वी बी एल साइन 90 बेटा, और वी सी डी बेटा जो बन जाती है ये भी बन जाती है वी बी एल बेटा। लेकिन फर्क किसमें बेटा, फर्क डायरेक्शन में आएगा। अगर आप देखते हैं बेटा, अब रेड कलर के अंदर बेटा रेड कलर ऊपर की तरफ आ रहा है, तो रेड कलर के अंदर देखें बेटा ईएमएफ ऊपर की तरफ बनेगी इस तरफ बेटा, ईएमएफ जो बनेगी ये ऊपर की तरफ बनेगी, और इसके अंदर अगर देखें बेटा ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसके अंदर जो ईएमएफ बनेगी बेटा ये इस तरह से नीचे की तरफ बनेगी, और ये ईएमएफ बेटा इस तरह से बाहर आएगी, और इस कार्बन ब्रिज से ये ईएमएफ बेटा बाहर आएगी, और लोड रेजिस्टर में करंट का डायरेक्शन ये होगा इस तरह से बेटा, इस तरह से होता हुआ करंट इस तरफ चला जाएगा। तो देखिए बेटा, यहाँ पे जो ईएमएफ जनरेट होती है वो पोजीशन सेकंड में जनरेट होती है, और पोजीशन फोर्थ पे जनरेट होती है। लेकिन बेटा देखें, लोड रेजिस्टर में करंट का डायरेक्शन यहाँ पे टुवर्ड्स राइट है, और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन किस तरफ है बेटा, टुवर्ड्स लेफ्ट है। इसका मकसद है जैसे कॉइल रोटेट करेगी, तो ये मैंने 4 पोजीशन बनाई, फिफ्थ पोजीशन बेटा ये सेम आ जाएगी। ये फिफ्थ पोजीशन वही है जो बेटा फर्स्ट पोजीशन है। तो बेटा फर्स्ट पोजीशन पे ईएमएफ 0 है, सेकंड पोजीशन पे ईएमएफ मैक्सिमम है, थर्ड पोजीशन पे ईएमएफ 0 है, फोर्थ पोजीशन पे ईएमएफ मैक्सिमम। तो इसका मकसद है बेटा यहाँ पे जो करंट बनता है ये पल्सेट करंट बनता है, सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे करंट बनता है, लेकिन लोड रेजिस्टर के अंदर बेटा करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। इसलिए हम ऐसे करंट को कहते हैं बेटा कि ये करंट जो होगा वो एसी होगा। अब देखिए बेटा, ये करंट भी आपस में मिक्स होता है, इसलिए बेटा यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इसके अंदर टोटल ईएमएफ जो बनती है बेटा, ये टोटल ईएमएफ जो बनेगी ई इज इक्वल टू वीबीएल प्लस हो जाएगा बेटा वीबीएल। तो टोटल ईएमएफ यहाँ पे जो बनेगी बेटा वो बनेगी 2 वीबीएल बेटा।
ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 VBL बनेगी और यहाँ पे भी क्या बनेगी, 2 VBL बनेगी। अब अगर इसका ग्राफ हम बनाए बेटा, इस करंट का अगर ग्राफ हम बनाते हैं तो ये ग्राफ इस तरह से बनता है बेटा। यहाँ पे करंट देखे बेटा 0 है, और कॉइल जैसे रोटेट करेगी तो करंट बढ़ के बेटा मैक्सिमम होगा। उसके बाद बेटा ये यहाँ पे सेकंड से थर्ड पे आएगी करंट, फिर बेटा मैक्सिमम से 0 होगा। और फिर बेटा थर्ड से फोर्थ पे आएंगे तो बेटा ये करंट अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा। फोर्थ से फिफ्थ पे आएंगे बेटा तो करंट फिर क्या हो जाएगा, 0। फर्स्ट पोजीशन बेटा, सेकंड पोजीशन है, और ये थर्ड पोजीशन है बेटा, ये फोर्थ पोजीशन है, और ये फिफ्थ पोजीशन है। फिफ्थ पोजीशन बेटा सेम एज वन पोजीशन है बेटा। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल पोजीशन पे आता है, तो बेटा ये इस तरह से इसमें करंट इंड्यूस होता है बेटा। तो ये बेटा इसकी फिनोमिना है, इसको आप देख लें बेटा कि ये एसी जनरेटर की जैसे ही कॉइल इस तरह से रोटेट करती है तो उसकी मुख्तलिफ पोजीशन पे बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है कि देखें कॉइल किसी भी जगह पे जा रही है, लेकिन रेड कलर का कनेक्शन हमेशा रेड के साथ है और ब्लू कलर का कनेक्शन हमेशा ब्लू के साथ है। कहीं पे भी बेटा कनेक्शन चेंज नहीं हुआ। और करंट एसी है या डीसी है उसका पता लगेगा लोड रेजिस्टर पे, कि लोड रेजिस्टर में जो करंट आ रहा है वो पल्सेटिंग है या नहीं। बेटा पल्सेटिंग है, फर्स्ट पे नहीं है, सेकंड पे है, थर्ड पे नहीं है, फोर्थ पे मींस पल्सेटिंग करंट है बेटा। और दूसरी बात ये देखनी है कि लोड रेजिस्टर के अंदर जो करंट का डायरेक्शन है वो सेम है या करंट का डायरेक्शन जो होता है वो चेंज हो रहा है। बेटा करंट का डायरेक्शन सेम नहीं है, सेकंड पोजीशन पे टुवर्ड्स राइट है, और बेटा थर्ड पोजीशन पे करंट का डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट है बेटा। और यहाँ पे जो ईएमएफ बनती है बेटा वो 2 VBL बनती है। अब इसके फार्मूले को बेटा आगे हम डिस्कस करते हैं कि इसका फार्मूला बेटा कैसे बनता है। तो बेटा देखिए इसके अंदर जो टोटल ईएमएफ बनती है बेटा, ये टोटल ईएमएफ आप कर सकते हैं बेटा, ये होती है VBL के बराबर बेटा। ठीक है, अब ये VBL जो होती है बेटा, इसके अंदर V वेलोसिटी ऑफ द कॉइल होती है, B बेटा मैग्नेटिक फील्ड होती है, और L मींस लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है बेटा। अब आपको पता है बेटा ये रोटेट करती है सर्कुलर मोशन में, तो V होती है बेटा R ओमेगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रही है बेटा। और आपको पता है बेटा कि यहाँ पे रेडियस जो होगा बेटा, रेडियस किसके बराबर होगा, इस तरह से कॉइल होती है ना बेटा, अगर इस तरह से हम कॉइल करते हैं तो बेटा ये कॉइल का होता है एक्सल, इसको कहा जाता है बेटा कॉइल का एक्सल। और ये बेटा यहाँ पे ये होता है रेडियस, ये रेडियस किसके बराबर होता है बेटा, विड्थ के बराबर होगा। हमने ये साइड लिए बेटा, इसको ए लिया है, बी लिया है, सी लिया है, डी। तो बेटा यहाँ पे रेडियस हो जाएगा BC/2 बेटा, हाफ ऑफ साइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप रेडियस करोगे बेटा जो BC/2, या आप ये रेडियस के बारे में कर सकते हैं बेटा, रेडियस इज इक्वल टू विड्थ अपान बेटा 2। रखें यहाँ पे बेटा ईएमएफ के फार्मूले के अंदर इज इक्वल टू बेटा V, ईएमएफ के फार्मूले में अगर रखोगे बेटा तो V इज इक्वल टू R ओमेगा B इंटू L होगा बेटा। तो ईएमएफ होगी बेटा, रेडियस होगा बेटा विड्थ अपान बेटा, ठीक है, सॉरी 2 नहीं लिखा बेटा, क्योंकि 2 तो इसके अंदर आता है बेटा, क्योंकि 2 इसके फार्मूले का है बेटा। तो ये हो जाएगा बेटा 2, ठीक है बेटा, ये 2 होगा, ये 2 होगा बेटा। और रेडियस के लिए आप लिखोगे बेटा विड्थ अपान 2 बेटा।
ये मैक्सिमम का फार्मूला है बेटा, ये मैक्सिमम का फार्मूला है। और अगर नंबर ऑफ टर्न बेटा n है, मैक्सिमम फॉर वन टर्न कॉइल बेटा, एक टर्न वाली कॉइल के लिए ये हो जाएगा बेटा। लेकिन अगर बेटा हम देखते हैं मैक्सिमम को क्या करते हैं बेटा, हम जी नॉट कहते हैं बेटा, ठीक है, क्योंकि ये मैंने बेटा उसमें भी मैक्सिमम की वैल्यू लिखी थी। अगर बेटा आपके पास एन है बेटा, एन टर्न्स हैं, तो अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं बेटा, इस तरह से लिख सकते हैं बेटा। आप इसके फार्मूले के अंदर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि बेटा मैक्सिमम जो होती है यहाँ पे एन बेटा, फॉर मैक्सिमम फॉर एन ट्रांस बेटा, अगर एन ट्रांस है तो मैक्सिमम के लिए आप ये लिख सकते हैं बेटा कि जी नॉट जो होता है वो, आप इसको याद करने का बेटा तरीका ये होता है, जी नॉट इज इक्वल टू नवाब, ठीक है, आप इसको वर्ड में लिख सकते हैं नवाब के हिसाब से, एन फॉर नंबर ऑफ टर्न्स, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ए एरिया ऑफ द कॉइल, और बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है बेटा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा कि मैक्सिमम ईएमएफ बेटा, ठीक है, आप मैक्सिमम ईएमएफ के बारे में लिख सकते हैं कि मैक्सिमम ईएमएफ या ईएमएफ इंड्यूस्ड जो होती है, मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड इन जनरेटर बेटा, ठीक है, जनरेटर के अंदर बेटा जो ईएमएफ मैक्सिमम इंड्यूस होती है डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है बेटा। अब आप इस फार्मूले को आगे भी ले जा सकते हैं बेटा कि ईएमएफ इज इक्वल टू बेटा ओमेगा, ओमेगा होता है बेटा 2 पाई एफ बेटा, ठीक है, इनटू एरिया होता है बेटा इनटू बी बेटा, ठीक है। तो आप कर सकते हैं बेटा 2 पाई एफ एन ए, सॉरी बेटा आप इसको कर सकते हैं, ओमेगा आपने बेटा बना दिया, ओमेगा की जगह पे आ गया एन ए बी कर सकते हैं बेटा नेब, ठीक है, ये आ जाएगा नेब के हिसाब से बेटा, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। अब ये बेटा ये तो हुई मैक्सिमम की वैल्यू बेटा। अगर आप इसको लिखें बेटा कि अगर ये जो है वो किसी जो है वो अदर पॉइंट के लिए लिखें जिसमें मैक्सिमम ना हो बेटा, तो किसी भी जगह पे जो ईएमएफ का फार्मूला होता है बेटा ये होता है एन ए बी साइन बेटा थीटा, क्योंकि बेटा ये साइनोसाइडल फंक्शन होता है, ये तो मैक्सिमम की वैल्यू है, लेकिन एट एनी अदर प्लेस जब हम लिखेंगे तो ये हम इस तरह से लिखेंगे बेटा इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी साइन बेटा ओमेगा इंटू टी, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा ए बी साइन ओमेगा बेटा 2 पाई एफ इंटू टी, इस तरह भी बेटा आप इसको लिख सकते हैं। ये ईएमएफ का फार्मूला है बेटा, ईएमएफ एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे बेटा जो ईएमएफ बनती है उसका फार्मूला आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो बेटा ये जनरेटर का फार्मूला है जिसके अंदर आप देखते हैं कि ईएमएफ डिपेंड करती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे, एरिया पे और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। अब इसके अंदर बेटा कुछ पॉइंट्स हैं अपने सिंध बोर्ड के अंदर, वो पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। बुक अगर आपके पास है बेटा तो खोल लें। करंट जनरेटर जो होता है डायनेमो बेटा, ठीक है, और इसका एक फार्मूला यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है बेटा कि ईएमएफ इज इक्वल टू बेटा ये मैक्सिमम है, ठीक है, और ये साइन ओमेगा इंटू टी, इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि बेटा ये जी नॉट किसके बराबर होता है बेटा, इज इक्वल टू ए बी के बराबर होता है बेटा, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। पेज नंबर पे आ जाए बेटा 142 पेज पे,
अब इसके अंदर बेटा कुछ टाइप्स लिखे हुए हैं कि ये जो जनरेटर्स होते हैं उनके टाइप्स कुछ लिखे हुए हैं। एनी स्मॉल जनरेटर इम्प्लाइंग अ परमानेंट मैग्नेट इज कॉमनली कॉल्ड अ मैग्नेटो। बेटा ये बाइक के अंदर या जो छोटी बोट्स होती है उनको जब किक मारते हैं ना हम, तो उसके अंदर एक मैग्नेट लगा होता है। एक्चुअली वो मैग्नेट रोटेट करता है किक मारने से। किक मारने से जो होता है वो इस तरह से रोटेशन होती है, कॉइल लगी होती है, करंट बनता है और उससे बाइक जो है वो स्टार्ट होती है। कॉल्ड अ मैग्नेटो एंड इट इज यूज्ड इन इग्निशन सिस्टम। ये जो स्टार्ट करने वाला सिस्टम ऑफ पेट्रोल इंजन्स, मोटर बाइक्स एंड मोटर बोट्स ईटीसी। द फील्ड मैग्नेट्स ऑफ लार्ज जनरेटर, जो बड़े बड़े जनरेटर होते हैं बेटा, और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। बेटा जो जनरेटर के अंदर हमने देखी ना फील्ड, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, एंड दीज जनरेटर्स आर कॉल्ड अल्टरनेटर्स। बेटा द परफॉर्मेंस ऑफ एसी जनरेटर इज मोर सेटिस्फैक्टरी व्हेन the armature is stationary and the field magnet rotates around the armature. Stationary armature is called stator and rotating magnet called rotor। बेटा तो ये होता है हमारे पास एसी जनरेटर और ये इसका प्रिंसिपल होता है। अब कल डिस्कस करेंगे बेटा डीसी एंड अदर जो है वो इसके फंक्शंस।